एमटी मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। आज निजामुद्दीन साहब कासमी पैदा हुए हैं। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ एक इंसान के बारे में, उसके बाद फिर बड़े उलमाए किराम होंगे, मैं उनके दरमियान हाई नहीं होगा। एक बच्चा था जो सन 1948 में इसी गांव कुसम्बी में पैदा होता है और गुर्बत के साए में वो अपनी ज़िंदगी गुजारता है और उलूम-ए नबुव्विया के लिए मरकज़ उलूम का सफ़र बांधता है। वहाँ पर इस धरती के, इस ओडिशा के आलिम बकमाल हज़रत मौलाना इस्माइल साहब कासमी नव्वर अल्लाहु मरक़दहु की सरपरस्ती हासिल होती है और उनकी निगरानी में उलूम-ए दीनिया को हासिल करते हैं। वहाँ से अपना रख्ते सफ़र दारुल उलूम देवबंद पहुँचते हैं। वहाँ पर किबारे उलमाए किराम से उलूम-ए दीनिया को हासिल करते हैं। आखिरकार दारुल उलूम देवबंद से सन 1970 में हजरत वाला फरागत हासिल किए। उसके बाद हजरत मौलाना कारी उस्मान साहब रहमतुल्लाहि अलैहि ने हजरतुल उस्ताद हजरत मौलाना निजामुद्दीन साहब कासमी को मंसूरपुर में एक मदरसे में पढ़ाने के लिए भेजा। उसके बाद हजरत मौलाना साबिर साहब कासमी जो मेरे फूफा हैं, उनके ताल्लुक से हजरत वाला हमारी उस जंगलात में जाकर वहाँ पर एक छोटा सा इदारा कायम किए और उस इदारे से ऐसा फैज़ निकला कि आज स्टेज पर जो बड़े बड़े उलमाए किराम बैठे हैं उसी इदारे के मुंसलिक है और मुल्हक थे। और हजरत अल्लामा मौलाना कारी निजामुद्दीन साहब कासमी के पैदा किए हुए ये उलमाए किराम हैं, जिनमें सूबा ओडिशा के बड़े जय्यद मुफ्ती सिराजुद्दीन साहब हैं, मौलाना अब्दुल वहीद साहब है, मौलाना इकराम साहब है, इसी तरह मौलाना शमीम साहब है और इसी तरह जो उनके नरीना औलाद हैं वो भी उनके शागिर्द हैं। मौलाना अब्दुल्ला खतीब साहब है, मौलाना फरीद साहब है, मौलाना फखरुद्दीन साहब है। हजरत अल्लामा ने ऐसे कारनामा अंजाम दिए जिसको तारीख कभी फरामोश नहीं कर सकता है। हजरत का इल्म अदब, हजरत का उलूम के लिए इतना अदब था। हजरत ने एक मरतबा कई मरतबा मेरे सामने अर्ज किया है कि जब मैं जामिया मरकज उलूम को जाता हूँ कभी उसके पिंडे में भी चप्पल लेकर नहीं चढ़ा, इसलिए कि वहाँ पर मैंने इल्म हासिल किया है। और आखिरकार हजरत रहमतुल्लाहि अलैहि हमेशा दो अकाबिर खास तौर पर मौलाना इस्माइल साहब कासमी और मौलाना साजिद साहब कासमी की हमेशा बहुत इज्जत करते थे। जिस तरह के मौलाना अबू दाऊद साहब कासमी ने एक बात कही है कि हजरत वाला पूरी जिंदगी किसी आलिम दीन हो या कि आम आदमी हो किसी के खिलाफ कोई कलाम नहीं करते थे, हजरत का खास वस्फ था। अब इसके बाद मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ हमारे सूबा उड़ीसा के माइनाज आलिम अबुल बयान हजरत अल्लामा मौलाना अबू सुफियान साहब कासमी नाइब सदर जमीयत उलमा सूबा उड़ीसा को बड़े अदब व एहतराम के साथ दावत दे रहा हूँ कि हजरत वाला स्टेज पर आए और अपने मारूजात को हम जुमला सामाईन के सामने रखें। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रूना मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम इला आख़िरिल आया सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौतुल आलिम मौतुल आलम औ कमा क़ाल अलैहि सलाम। स्टेज पर तशरीफ फरमा इंतहाई वाजिबुल एहतराम हज़रात उलमाए किराम, खुसूसन हम सब के हरदिल अजीज सरखील उलमाए उड़ीसा, नकीब मिल्लत, खतीब हिंदुस्तान, सुंगड़ा और उसके अतराफ के शान आन बान हजरत शेखुल हदीस हजरत मौलाना कारी व मुफ्ती सैयद नकीबुल अमीन बरकी ज़ीदा मजदहूं और इसी तरह
पीर तरीक़त हज़रत मौलाना हाफिज़ व क़ारी ज़िल्लुर रहमान साहब मद्दज़िल्लहु, और इसी तरह सरज़मीन उड़ीसा के बहुत ही जुर्रतमंद आलिम और मुक़र्रिर मेरे बहुत ही अजीज हज़रत मौलाना सैयद सिराजुल इस्लाम साहब नदवी दामत बरकातुहुम, इसी तरह हम सबके हर दिल अजीज खुश इल्हान कारी शहनशाह तरन्नुम जनाब हाफिज़ कारी बिलाल साहब सिद्दीकी, गालिबन वो भी किसी खलीफा हैं, मुझे मालूम तो नहीं, वो भी तशरीफ़ फरमा है। इसी तरीके से हज़रत फ़िदाए मिल्लत नव्वरल्लाहु मरक़दहू के खलीफा जनाब हज़रत मौलाना कुतुबुद्दीन साहब और मेरे तमाम उलमाए किराम, सामीन इज़ाम, पसे पर्दा तशरीफ़ फरमा माँ वो बहनें, मैं आज के इस अज़ीमुश्शान ताज़ियती प्रोग्राम में ये कहने पर मजबूर हूँ, मुझे ऐसा मालूम हो रहा है कि ये जलसा सुंगड़े में नहीं हो रहा है। सुंगड़े की रिवायत तो कुछ और है, सुंगड़े की तहजीब तो कुछ और है। हम पूरे उड़ीसा नहीं, बैरून उड़ीसा में भी जहाँ जाने का इत्तेफाक होता है, ये कहते हैं कि सुंगड़े में तकरीर और खिताबत को सुना जाता है, समझा जाता है, और देर तक बैठने का, सुनने का, अदब व एहतराम का जो मिजाज है वो किसी और जगह नहीं है। और कुसम्बी में जलसा हो रहा है, इसके पीछे गालिबन मोदीपुर है, मोहिद्दीनपुर है, आगे ग्वालियरपुर है, फिर उसके पीछे चले जाइए सिमलपाड़ा है, साईपाड़ा है, बनहारा है। लेकिन आज के इस ताज़ियत के प्रोग्राम में मैं तो सबसे छोटा और सबसे कम इल्म, आलिम तो नहीं, मौलवी हजरत से, हजरत रहमतुल्लाह अलैह से, जो मुझे अकीदत, उनसियत होने की वजह से अलालत के बावजूद भी मैं अपनी हाजिरी को सादत समझा। मेरे दो रफीक हजरत मौलाना इकरामुल हक साहब जो अभी आपके सामने खिताब फरमा रहे थे, फिर मेरे दूसरे अजीज हजरत मौलाना मोहम्मद अख्तर साहब कासमी मोहतमीम जामिया नूरुल उलूम टिंडाकोड़ा नैनपुर, वो जानते हैं कि मैं 9:30 बजे कटक डॉक्टर के पास गया, क्योंकि एक आंख ऑपरेशन मेरा हुआ था। फिर मेरी अहलिया जिनका हाथ टूट गया था, दोनों कटक गए हुए थे, लेकिन इसके बावजूद कटक से मैं घर वापस आया। आने के बाद चूंकि ये हुक्म हजरत के दामाद बहुत ही मोतबर आलिम दीन हजरत मौलाना हाफिज फखरुद्दीन साहब कासमी मद्दज़िल्लहु का इसरार, और फिर मेरे सरताज और हम सब के मुशफ़िक़ व करम फरमा सुंगड़े की शान हजरत मौलाना मुफ्ती सैयद नकीबुल अमीन बरकी साहब कासमी दामत बरकातुहुम का हुक्म था, तो इस हुक्म को मैं टाल नहीं सकता। दोस्तों, बुजुर्गों, सबसे बड़ी खुसूसियत हजरत रहमतुल्लाह अलैह के इंदल्लाह मकबूलियत की दलील के उनकी वफात जुमा के दिन हुई। दूसरी मकबूलियत की दलील के उनके जनाजे में उलमाए किराम, हुफ़ाज़ इज़ाम की कसीर तादाद और आवाम का इज़्दिहाम, ये उनकी मग़फ़िरत की, उनके निजात की और उनके जन्नती होने की दलील है। हम उलमाए उड़ीसा के लिए ये 2 महीने से
बहुत ही लम्हा फिक्रिया, बहुत ही गम, बहुत ही अफसोस का मकाम है कि यके बाद दिगर हमारे अकाबिर उलमा अल्लाह की जवारे रहमत में चले गए। सबसे पहले हजरत फिदाए मिल्लत के खलीफा तबर्रुक उड़ीसा हजरत मौलाना नूरुल्लाह साहब कासमी नव्वरल्लाहु मरकदहू, जो अभी उनके गुजर जाने के बाद हमारा जख्म सूखा भी नहीं था, हमारा गम खत्म नहीं हुआ था। फिर एक जय्यद आलिम हजरत मौलाना दाऊद साहब गिंद्रापाड़ा फकीराबाद, वो हमें दागे मुफारकत देकर दुनिया से चले गए। फिर उसके बाद उस्ताद मोहतरम इखलासुल्लाहियत के पैकर हजरत मौलाना ज़बीउल्लाह साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू, दारुल देवबंद के सफीर, वो चले गए। फिर उसके बाद हम सबके मुरब्बी करम फरमा हजरत मौलाना निजामुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो भी हमें छोड़कर दोस्तों बुजुर्गों अल्लाह के प्यारे हो गए। अल्लाह ताला इन सबको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। सारी बातें उनके मखसूस तलामेजा आपके सामने बयान कर चुके हैं। ये क्या कम है कि उन्होंने अपने पीछे सदक़े जारिया औलाद की शक्ल में, औलाद कैसे, 5 उनके लड़के हैं, सब अच्छे आलिम, अच्छे हाफिज, अच्छे कारी और अल वलद सिर्रुल अबीही के मिसदाक इखलाक के पैकर दोस्तों बुजुर्गों। और अभी पता चला कि उनके एक साहिबजादे अमीर शरीयत हजरत मौलाना मोहम्मद फारूक साहब दामद बरकातुहू के खलीफा भी है। ये क्या कम है? और तलामेजा का दोस्तों बुजुर्गों शुमार नहीं। आपके सामने उनके मखसूस शागिर्द हजरत मौलाना मुफ्ती सिराजुद्दीन साहब कासमी, जो अभी फिलहाल मदरसा मदीनतुल उलूम के अंदर बड़े मुदर्रिस हैं। इसी तरीके से हजरत मौलाना गुफरान साहब, वो उनके शागिर्द हैं। हजरत मौलाना इकरामुल हक साहब, वो उनके शागिर्द हैं। फिर उड़ीसा के मुक्तदर और मोतबर उलमा में जिनका शुमार होता है हजरत मौलाना अब्दुल वहीद साहब हैं। कितने शागिर्दों का नाम लूंगा। नकीब जलसा हजरत मौलाना मुफ्ती आसिफ साहब कासमी दामद बरकातुहू, हजरत मौलाना ये जो मरसिया पढ़ रहे थे, क्या नाम इनका, ज़ैनुल आबिदीन साहब, खुद उनके दामाद हजरत मौलाना फखरुद्दीन साहब और उनके साहिबजादे लख्त जिगर नूरे नजर हजरत मौलाना खतीब साहब कासमी है। दोस्तों बुजुर्गों ये क्या कम है? अरे ये क्या कम है? उनके लिए तो अल्लाह के यहाँ जवाब आसान हो गया, लेकिन हम जैसे मौलवियों के पास दोस्तों बुजुर्गों कोई जवाब है ही नहीं। तो मैं इसलिए कह रहा था कि उनकी मगफिरत और उनकी निजात और उनके जन्नती होने की दलील ये मैं दे चुका हूं कि जुमा के दिन उनका इंतकाल हुआ है और जनाजे में कसरत इज़्दिहाम इंसानों का सैलाब उमड़ आया है। दोस्तों बुजुर्गों या कोई कम दलील है? अभी बता रहे थे मौलाना नकीब जलसा मुफ्ती आसिफ साहब, मुझे मालूम है सन 1971 में मैं मरकज़ुल उलूम में था, मेरा मादरे इल्मी है, और हम सब जिस मुशफिक उस्ताद के शागिर्द हैं वो भी उनके शागिर्द हैं। वो यूपी से आए और आने के बाद सैयदना
हजरतुल उस्ताद अमीर शरीयत सानी हजरत मौलाना सैयद सिराजुल साजिदीन साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू, अल्लाह ताला उनके कब्र को नूर की मुनव्वर से भर दे। ऐसा उस्ताद हर शागिर्द को, वो जिंदगी में उनकी एक ख्वाहिश थी कि मेरा शागिर्द मुझसे भी आगे बढ़े, मुझसे भी आगे परवाज करे, मुझसे भी आगे शोहरत पाए। शायद कम ऐसे उस्ताद पहुंचे। हम लोग मौजूद हैं उस वक्त मंसूरपुर खतौली के पास एक जगह है जो नवाबों का इलाका है, जहां अमीरुल हिंद, साबिक अमीरुल हिंद, दामाद शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना कारी मोहम्मद उस्मान साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू का वतन है, वतन अजीज है। वहां एक मदरसे में इनका तकर्रुर हुआ, क्योंकि उसके करीब में एक मदरसे में मैं मुफ्ती अशरफ पढ़े हैं। जब वहां से कोई जलसा जुलूस में हम आते तो सुंगड़े से पढ़ के गए थे। उस वक्त हमारी आवाज दोस्तों बुजुर्गों नात में पूरे इलाके में, और फिर यहां से जाने के बाद सुंगड़ा, लोग सुंगड़े को जानते हैं। अभी 2-3 रोज पहले मैं कल हजरत मौलाना मोहम्मद अली साहब तशरीफ लाए, यहाँ आए हजरत मौलाना मोहम्मद अली साहब दामद बरकातुम को, ये मेरे रफीक दर्स से हम सबक हैं, मरकज़ुल उलूम के फैज़ याफ्ता हैं। उनको फोन किया, मैं कहा मौलाना 2 दिन से फुज़ैल अहमद नासिरी एक अच्छे आलिम दीन है, महदे अनवर में गालिबन वो मुदर्रिस हैं, वो किस्तवार हजरत मौलाना ताहिर हुसैन साहब, सैयद ताहिर हुसैन साहब गयावी दामद बरकातुम, अल्लाह उनकी उम्र में खूब बरकत अता फरमाए। तो किस्तवार उनका मुनाजरा, मुजादला, तकरीर और पूरी उनकी खिदमात को वो किस्तवार बयान कर रहे हैं। तो नवा किस्त उड़ीसा स्टेडियम का मुनाजरा आया, क्या मैं बताऊं, बार बार अमीर शरीयत अव्वल, अमीर शरीयत सानी का नाम वो लेते रहे। और जो जो जुमला उन्होंने कहा, परसों रात को मैंने मेरे रफीक मोहतरम को फोन कर कहा, मैं कह सुनिए। तो दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह ताला उनकी खिदमात को ऐसा कबूल किया कि 2005 या 7 में वो अल्लाह को प्यारे हुए। आज तक दोस्तों बुजुर्गों, फुज़ैल अहमद नासिरी उन्होंने एक जुमला कहा कि मैंने उनको देखा नहीं, लेकिन चंद जुमला मौलाना सैयद ताहिर हुसैन गयावी की जबानी जो सुना हूं मौलाना सिराजुल साजिदीन की, मैं तो अशस करने लगा कि ऐसी शख्सियत और ऐसी जात सरजमीन उड़ीसा के अंदर है कि जिन्हें हम छोटे थे देखने का नसीब नहीं हुआ। बहरहाल मैं उस तफसील में जाना नहीं चाहता। कहने का मंशा यह है कि वो हजरत रहमतुल्लाह अलैह दुनिया से चले गए। जब आए मंसूरपुर से तो उन्होंने ख्वाब बयान किया कि हजरत मैं मंसूरपुर में था और उस मदरसे की सरपरस्ती फिदाई मिल्लत मखदूम जहां गश्त सैयदना मौलाना साद मदनी नव्वरल्लाहु मरकदहू फरमा रहे थे। उसकी सरपरस्ती वो फरमा रहे थे और निगरानी हजरत मौलाना कारी उस्मान साहब फरमा रहे थे। इसी से अंदाजा लगाइएगा कि उनके नजदीक हजरत मौलाना कारी निजामुद्दीन साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू का मकाम क्या था। ख्वाब उन्होंने देखा, सुन लो, उनके शागिर्द भी सुन लो, वो नहीं जानते होंगे इस सवानिय हयात को, इस आपबीती को। ख्वाब देखा उन्होंने कि मैं खुशमंडल नदी के किनारे बर के दरख्त के नीचे एक इदारा कायम हो रहा है और मैं हूं और बहुत सारे औलिया अल्लाह अहलुल्लाह उलमाए किराम उसके अंदर मौजूद हैं। वो ख्वाब देखकर यहाँ आए। अभी बताया उन्होंने मुख्तसर ये है कि वो जगह कैसा था। वो तो हमारा करीबी जगह और मेरा अक्सर औकात खुशमंडल में गुजरा, इसलिए कि मेरी खाला का वो घर है। आज भी उस घर से मुझे बहुत उनसियत है। उस घर में उस जंगल को उन्होंने मंगल किस तरह बनाया। अगर मैं
तफसील में जाना चाहूं तो उसके लिए तवील वक्त की जरूरत है। दोस्तों बुजुर्गों, छप्पर का 2 कमरा अक्सर वो बर के दरस के नीचे हजरत रहमतुल्लाह अलैह दर्स दिया करते थे। क्या गलत है मुफ्ती सराफ साहब? गलत है, चले गए। दर्स दिया करते थे। दोस्तों बुजुर्गों, उनके इखलास, उनकी लिल्लाहियत, उनके तवाज़ो, उनकी सादगी का क्या पूछना था। उन्होंने बेशुमार शागिर्दों को पैदा किया और पैदा करके वहां से 2 छप्पर का, और उस वक्त मदरसा मदीनतुल उलूम शाख था मरकजुल उलूम का, और हर नशे को फराज में, हर चीज में मशवरे के लिए हजरत अमीर शरीयत सानी नव्वरल्लाहु मरकदहू के पास वो और हजरत मौलाना साबिर साहब रहमतुल्लाह अलैह पहुंचते थे। उस जमाने में जितने उनके मुआसिर आए सब सरकार का घर देखने लगे, सरकार की गुलामी तलाश करने लगे। लेकिन वाले मौलाना निजामुद्दीन कुर्बान ऑफर आया, कई स्कूल से ऑफर आया। उन्होंने कहा नहीं, ख्वाब देखकर मैं मंसूरपुर छोड़कर यहाँ आया हूँ, नवाबों का इलाका छोड़कर आया हूँ, जहाँ मेरी इज्जत थी, सरपरस्ती और रहनुमाई खानवादे मदनी के अफराद करते थे। मैं सरकारी मुलाजिमत नहीं करूँगा। कुर्बान जाइए, उस जमाने में जितने आए सरकारी मुलाजिमत, हजरत अमीर शरीयत सानी आपके तमाम मुआसिरीन सरकारी मुलाजिमत करने लगे। लेकिन दोस्तों बुजुर्गों, जमीन से लेकर आसमान के अंदर जो बस्तियां आबाद हैं, समंदर के अंदर जो बस्तियां आबाद हैं, आज भी अमीर शरीयत सानी रहमतुल्लाह अलैह का गुण गा रही है। क्यों? कुर्बान किया उन्होंने, कुर्बान किया उन्होंने। एक जुमला उनके वालिद मरहूम मकफूर सब लोग जानते हैं उस जमाने के, वो भी अपने वक्त के वली थे, बुजुर्ग थे। एक जुमला लिखा कि मैंने तुझे इल्मुद्दीन इसलिए नहीं पढ़ाया कि तू आकर जिला हाई स्कूल पूरी के अंदर मुलाजिमत करे, रिजाइन इसी वक्त देकर दिया और आई। दुनिया में उनका डंका बजा, हिंदुस्तान के कोने कोने में उनका डंका बजा। हजरत मौलाना निजामुद्दीन ने अपने उस्ताद के नक्शे कदम पर चलकर ठोकर मारा सरकार की गुलामी की। हम लोग जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं हमें सुकून नहीं है। मैं अभी भी कह रहा था, मेरे रफीक साथ मार रहे कि जितने जल्दी मुलाजिमत खत्म हो। अजीब हादसा है। हमारे जब हम लोग पोस्टिंग पाए थे तो एक औरत नहीं थी, आज मर्द नहीं, स्कूल के अंदर 9 लड़कियां। दोस्तों को कम उम्र की लड़कियां, क्या बताया जाए। मैं तो कहता हूँ वो कामयाब है, और हमारा तो मौलवियों का लालच जैसा है। 90,000 80,000 पाने के बाद भी मदरसा खोलो, अंजुमन खोलो, कमेटी बनाओ, सब कमाओ, लेकिन वो नहीं। हाँ छोड़ दो, जल्दी छोड़ दो, बस खत्म कर रहा हूँ, 2-5 मिनट। भाई हजरत का हुक्म है, ये तो जलाली बुजुर्ग हैं। सब जानते हैं कुसुम्भी वाले मौलाना मोहम्मद अली को चाहने वाले हैं। वो तो इस इलाके में अरसे दराज तक अमीर शरीयत सानी रहमतुल्लाह अलैह के साथ रहे हैं। तो कहने का मंशा ये है कि सारी चीजों को कुर्बान कर दिया, कुर्बान किया। आज इन्होंने अपने पीछे नीरीना, फरमाबरदार, स्वाले, आलिम, हाफिज, कारी औलाद को छोड़कर गए कि नहीं? बताओ कुसुम्भी वालों, सुंगड़े वाले बताओ, छोड़कर गए नहीं हैं? आज हजरत मौलाना सैयद सिराजुल साजिदीन साहब का नेमुल बदल, उनकी विरासत पूरे हिंदुस्तान के गली कोचों में। एक बात बता दूं, हजरत रहमतुल्लाह अलैह का जो मिजाज था, हजरत मौलाना मुफ्ती नकीबुल अमीन बरकी, जिस दिन हजरत का इंतकाल हुआ उनका प्रोग्राम था झारखंड में, मुझे मालूम है। उन्होंने मना कर दिया, वहां से फोन आया कि सारी तैयारी हो चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं, इतने बड़े आलिम का, मरकजुल उलूम के फैज याफ्ते का जनाजा छोड़कर नहीं जाऊंगा। दूसरे दिन गए, सबको मालूम होगा, मैं उस तफसील में जाना नहीं चाहता। कहने का मंशा मकसद ये है दोस्तों, कुसुम्भी वालों,
हजरत मौलाना निजामुद्दीन दुनिया से चले गए, उनका वक्त आन पहुंचा। मौत से किसी को मफर नहीं, मौत से कोई बच नहीं सकता। जो दुनिया में आया है वो यकीनन एक न एक दिन जाएगा। जब खुदा के बाद जमीन व आसमान में अल्लाह ने जिसका मकाम बनाया, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने दोस्तों बुजुर्गों कायनात को वजूद बख्शा, जब वो जात आमिना के लाल अब्दुल्लाह के यतीम सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में नहीं रहे तो हम रहेंगे? हमें भी दुनिया को छोड़ना है, इस दुनिया से जाना है। तो मैं कह रहा था कि मौलाना मशवरा लेने के लिए आए, मशवरा लेने के लिए आए और संगे बुनियाद अपने उस्ताद हजरत अमीर शरीयत अव्वल और अमीर शरीयत सानी के हाथ रखा। आज दोस्तों बुजुर्गों उस मदरसे के फैज याफ्ता दोस्तों बुजुर्गों उड़ीसा भर के अंदर मौजूद हैं। आलिम हैं, मुफ्ती हैं, हाफिज हैं, कारी हैं, मुदर्रिस हैं, मुअल्लिम हैं, टीचर हैं, बहुत कुछ है। दोस्तों बुजुर्गों मैं आपको बताऊं उनकी एक खुसूसियत थी, मैं ये बात कह के खत्म कर देता हूं। उनकी एक खुसूसियत थी, वो छोटों से बड़ी मोहब्बत करते थे, छोटों पर बहुत शफकत करते थे। हम जैसे हकीर फकीर, हम जैसे कम इल्म, हम जैसे कज फहम और हम जैसे कोई हैसियत ही हमारी नहीं। हम तो उनके दोस्तों बुजुर्गों जूते के भी लायक नहीं के सर में उठा कर रखे हैं। मैं अपने आप को कहता हूँ, जब मैं मेडिकल से आया रोजाना बाबू अख्तर, अभी सुन रहे थे, वो बाबू अख्तर कहते थे मौलाना इकराम, मौलाना की तबीयत कैसी है, मुझे लेके जाओ, मुझे पहुंचाओ, मुझे जरा दिखाओ मौलाना को। मैं आया, मुफ्ती सिराज चले गए, मुफ्ती सिराजुद्दीन साहब जो उस मदरसे के मुफ्ती भी हैं, मुदर्रिस भी हैं और स्कूल के टीचर भी हैं। दोस्तों बुजुर्गों जिस हालत में लेकर वो मेरे घर पहुंचे मैं बयान नहीं कर सकता। मैं रो दिया उनको देखकर, वो तो रोए ही, लेकिन मैं उनको देखकर रोए। मैं कि हजरत आप इस हालत में क्यों है? आपकी दुआएं मेरे लिए काफी थी, आप दुआ वहीं से कर रहे थे। जब बंबई मैंने फोन किया जहां जाते थे, वो लोग कहने लगे अभी बकरीद में हम घर पहुंचे, वो खुद आए मिलने के लिए। और एक बात बता के बात को खत्म करता हूं, हजरत मौलाना कारी मोहम्मद अली साहब कहीं प्रोग्राम और हो, भाई ये लोग तो ऐसे हैं, इनका दिन में 2-3 प्रोग्राम यकीनन होता है, लेकिन आए देर से गलती उनकी है। मद्रास जाया करते थे, मद्रास में 2 सेठ हमारे इलाके के हैं, बहुत मशहूर सेठ, सत्तार सेठ, उस्मान सेठ, और ये दोनों हमारे अकीदे और हमारे मसलक से इनका ताल्लुक नहीं, लेकिन इनके इखलाक से, इनकी तवाज़ो से, इनकी सादगी से इतना मुतासिर थे कि मैं आपको क्या बताऊं। उस्मान सेठ के छोटे भाई हाफिज अफजल साहब जो मेरे भाई के सड़ू हैं, वो निकाह भी ये मौलाना मोहम्मद अली साहब पढ़ाए हैं कासमी। तो जब उनके निकाह का वक्त आया, अब ये फुलवारी बरेली के छोटे भाई या ये बड़े भाई छोटे भाई और वो कट्टर देवबंदी सुंगड़े से उनका ताल्लुक है, तो कहने लगे कि भाई निकाह कौन पढ़ाएगा? उस्मान जैसा कट्टरपंथी, कट्टरवाद। उन्होंने कहा कि उड़ीसा में एक मशहूर आलिम है, कारी हैं, जो मेरा उनसे जाती ताल्लुक है, मैं बहुत मानता हूं, अगरचे मैं फुलवारी सिलसिले से हूं, लेकिन निकाह वो पढ़ाएंगे। तीरन में जाके निकाह पढ़ाए, घर वाले चाहते थे कोई अहले निकाह पढ़ाए, लेकिन वो पढ़ाए। उनके तवाज़ो से, उनकी सादगी से, उनके इखलाक से, उनके प्यार मोहब्बत से सत्तार से उस्मान से बहुत मुतासिर थे। आज दोस्तों बुजुर्गों उसका नमूना आपने जनाजे में देखा, कहां कहां से उलमा, कहां कहां से आवाम, दोस्तों बुजुर्गों इमाम उमड़ते हुए सैलाब की तरह कुसम्बी में पहुंचे, जब कोई जगह नहीं, जगह की तंगी थी, लेकिन इज़्दिहाम था। तो कहने का मंशा मकसद ये है कि भाई हजरत दुनिया से चले गए, कुसम्बी वालों की सरपरस्ती फरमाते थे, कुसम्बी वालों की सरपरस्ती फरमाते थे, साल में उनकी सदारत में 1-2 जलसा यकीनन होता था। दोस्तों बुजुर्गों वो चले गए, इसका मतलब ये नहीं कि वो चले गए हैं हम उनके मिशन को और उनकी याद को भुला देंगे। पहले अहद करो, अज़्म करो कि जिस तरीके से उन्होंने ये सिलसिला अपनी हयात में, अपनी जिंदगी में जारी रखा था, उसे हम जारी रखेंगे। रखोगे ना? तबारक भाई कहेंगे नहीं है पा बैठी ना? हाँ और मौलाना मोहम्मद अली को तो कहते डर के। तो मेरे कहने का मंशा यही है
कि दोस्तों बुजुर्गों सुंगड़ा है, कसम खुदा की कहीं भी दुनिया में जाते रहो, लेकिन जब सुंगड़े का मरकजुल उलूम का कोई हुक्म पहुंचता है तो सारा बड़े से बड़ा काम ठुकरा देते हैं, पहले सुंगड़ा पहुंचते हैं। उस दिन एक साहब थे, हजरत मौलाना भी थे, बोले कि आप यहाँ जल्दी जल्दी करते नहीं। मैं क्या यहाँ पर रहने में इतनी तबीयत चाहती है कि अगर मुझे 15 दिन में रखा जाए तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। एक नूरानियत है, अजीब कैफियत है सुंगड़े वालों की, वाकई में तारीफ नहीं, ये खूबियां हैं सुंगड़े वालों की। तो कहने का मंशा मकसद ये है कि दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ताला उनकी बहुत से औसा बयान, जिस दिन से इंतकाल हुआ उसके दूसरे दिन से गालिबन कुरान मुकद्दस के खत्म का और ताज़ियत का सिलसिला जारी है। कल एक बहुत बड़ा प्रोग्राम, उनके शागिर्दों में उनको सबसे चाहने वाले, हर दुख दर्द में, सेहत और बीमारी में ख्याल रखने वाले जनाब हाफिज अब्दुल वहीद साहब, उन्होंने महल्ले के अंदर इतना बड़ा प्रोग्राम किया है। ये दो मुकर्रिर हजरत मौलाना मुफ्ती नकीबुल अमीन बरकी, हजरत मौलाना कारी मोहम्मद अली साहब को मदऊ किया और इलाके के तकरीबन 100 उलमा को मदऊ किए हैं। इतना बड़ा प्रोग्राम किए हैं और तकरीबन 1000 से ज्यादा लोगों के खाने के इंतजाम है। दोस्तों बुजुर्गों, ऐसी मोहब्बत करने वाला, हजरत की तबीयत खराब हुई, उनकी गाड़ी से लाके यहाँ छोड़ना, अल्लाह ताला इसका अज्र उनको जरूर देगा। वो भी उनके उस्ताद की तरफ बहुत ही मुखलिस हैं। उनकी तरफ से एक बहुत बड़ा प्रोग्राम कल हो रहा है, उसमें आप सबको, खास करके कुसम्बी वालों को शिरकत की दावत अभी मौलाना अख्तर साहब दिए। वो तो अपने मदरसे में 24 तारीख को है दिए हैं, लेकिन कल सुंगड़ा में खुशमंडल में जो प्रोग्राम है और फिर 2 हिंदुस्तान के दोस्तों बुजुर्गों मशहूर और मारूफ खतीब वहां पर शिरकत कर रहे हैं। आप लोग जाएंगे कि नहीं, पहले बताइए। मौलाना से मोहब्बत है, कल देखेंगे। आज तो कुर्सियां खाली हैं, कल देख लेंगे आप, इसलिए कि जनाजे में कोसीदा, बीजपुर, चाटरा और गड़ीजंग और सुगनई, निहालपुर, बाबूजंग, खुशमंडल, दुदरा और नक्सपुर, निमाल वगैरह तक के लोग दोस्तों उनको बड़ी था। हम लोग देखते रहे, आते वक्त भी देखे, जाते वक्त भी देखे, औरतें भी बहुत सारी आई, कारी साहब को सब चाहते थे। 45 साल उन्होंने काम किया। बहरहाल दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ताला उनकी खिदमत जलीला को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला जहां जहां उनके लिए ताज़ियत और खत्म कुरान और इसाले सवाब हो रहा है, अल्लाह ताला उनके रूह को पहुंचाए। अल्लाह ताला उनके तमाम लवाहिकीन को और उनके साहिबजादगान को और उनके आइज़ा अकारिब को अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए। और जो ये खला दोस्तों बुजुर्गों हमसे दूर हो रहा है, अल्लाह ताला उसे पूरे होने की तौफीक अता फरमाए। आपसे इखलासाना और मुखलिसाना ये गुजारिश करता हूँ, आप उलमा की सेहत के लिए दुआ कीजिए। ये बहुत कीमती है। मौतुल आलिम है मौतुल आलम। हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया, एक आलिम की मौत, एक आलिम का चले जाना बल्कि दुनिया का खत्म हो जाना, दुनिया का मर जाना। क्या बात है, ये कौन कह रहा है? ये जिसके उसके बारे में कह रहा है जिसके बारे में नबी ने फरमाया वो रसूल अंबिया है, ये नबियों के वारिस हैं, ये नबियों के जानशीन हैं। बहरहाल आज की ये मजलिस बहुत ही मोहतरम बिशान, बहुत ही बाबरकत, कई खुलफा मौजूद हैं, मैं आपको बताया नहीं। दोस्तों बुजुर्गों, सब खलीफाओं का हम जिक्र करते हैं, लेकिन मैं आज सिर्फ दिल से बताता हूँ, हजरत मौलाना मौजूद हैं, हजरत मौलाना कारी मुफ्ती सैयद नकीबुल अमीन भी हजरत शेखुल हदीस के खलीफा के खलीफा है। वो पीर साहब ने, वो बुजुर्ग ने हमसे कुछ कहा झारखंड के प्रोग्राम में कि हमने उन्हें खिलाफत दिया है, लेकिन दोस्तों बुजुर्गों ये तो मौलाना सिराजुल साजिदीन साहब के दोस्तों बुजुर्गों यादगार हैं, अमीन हैं, उनके वारिस हैं, उनके जानशीन हैं, उनके औलाद हैं। ये कहाँ दोस्तों बुजुर्गों ऐलान करने वाले हैं। बहरहाल उनको जरूर तकलीफ नाराजगी होगी, लेकिन मैं आज कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत बड़े पीर के खलीफा हैं। सुन लिया सुगड़े वालों? अरे सुने कि नहीं? अभी भी एनाद हसद तुम्हारे दिल में है? यहाँ करने जो काला कुर्ता पहनी ना, अल्लाह ताला हम सबको उलमाए किराम से मोहब्बत करने की और उनका एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हजरत रहमतुल्लाह अलैह को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, करोड़ों रहमतें उनकी कब्र पर नाजिल फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें,
और तमाम दोस्तों को शेयर करें।